हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसोर्स सेंटर। आज इस वीडियो में हम लोग पिछले 10 दिनों का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ये एक नया सेशन है हमारे चैनल पे और यूट्यूब पे भी। कोई भी यूट्यूब इस तरह से नहीं कराते कि पिछले 10 दिन का रिवीजन कराता हो। इस 10 दिन का रिवीजन कराने का पीछे एक लॉजिक है कि चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। आप खुद सोचो और हमें बताओ कि अगर आप एक ही चीज़ों को 10 दिन तक लगातार पढ़ते रहोगे तो क्या याद नहीं होगा? पानी पानी हो जाएगा भाई, पूरा पानी पानी हो जाएगा। अगर आप एक दिन करंट अफेयर्स का वीडियो यूट्यूब पे देख कर 10 या 12-15 मिनट का जो भी वीडियो होता है देख कर छोड़ देते हो तो क्या वो करंट अफेयर्स आपको याद हो जाता है? नहीं ना, नहीं याद होता है। उस दिन के लिए 2 दिन के लिए याद हो जाता है, पर बाद में भूल जाते हो और फिर क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर उसे पढ़ना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे साथ 35 से टू 40 मिनट्स के आसपास का ये वीडियो होगा, 40 से 45 मिनट या उससे कम ही होगा स्पीड जाऊँगा तो, ठीक है, उतना मिनट का वीडियो होगा और ये आप डेली देते जाओ, ठीक है। फिर आप देखो करंट अफेयर्स, आपका लेवल क्या होता है करंट अफेयर्स का, बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हमारे साथ बने रहो, आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत मज़ा भाई, यूट्यूब पे ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी चैनल ने ये चला रहा हो। वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, मैं, पता है, ये बहुत अच्छा सेशन है। प्लीज़ बस आप वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप सिर्फ 5 दिन हमारे साथ बने रहो, उसके बाद करंट अफेयर्स का बात करना। तो चले स्टार्ट करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ वहाँ पे रेड बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करो जल्दी से और लाइक एक ठोक देना, ठीक है। जब आप लाइक ठोकोगे तो यहाँ क्लास करने में बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे भाई, मैं आप ही से बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। अब हमारे वीडियो पे बने रहो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में ना टाइम नहीं मिलेगा सब्सक्राइब करने का भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। और ना जो क्वेश्चन आएगा वो आप कमेंट करके बताते जाना, ठीक है। इससे अच्छा रिवाइज हो जाएगा आपका। हाल ही में बंगाली नव वर्ष पोइला बोईशाख कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अप्रैल को। बंगाली नव वर्ष का पहला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में, ठीक है, बैसाख का पहला दिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय के साथ। कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्य नडेला। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी मैं बताते जाऊंगा, देख दो, ठीक है, जिससे और अच्छा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर के विजय राघवन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानस ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और के विजय राघवन कौन है? तो ये केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है, ठीक है। के विजय राघवन प्रोफेसर जो है ये केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन है, जिसकी वजह से सर जितने भी बांग्लादेश में भारतीय दूतावास जो है, अब जो वीज़ा जहाँ बनता है उसे निलंबित कर दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस झील में शिकार रैली का आयोजन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन, पता है? अगर पता है तो कमेंट करो जल्दी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डल झील, जो श्रीनगर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ऐसा काम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद क्या है? केंद्रीय कानून मंत्री है और केंद्रीय संचार मंत्री भी है और न्यायिक मंत्री भी है, ठीक है। रविशंकर जो है वो केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री और केंद्रीय न्याय मंत्री है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनीत दास को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जी की नई किस्में उगाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर आजम। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का $1 बिलियन से अधिक का वित्त पोषण मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। इसे कौन दिया? तो वर्ल्ड बैंक दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में के माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार इंडिया। और के माधवन को स्टार इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड डिज्नी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चगास रोग दिवस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2020 में चंद्रमा पर रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में योगेंद्र परवीन का निधन हो गया, वह कौन थे? योगेंद्र परवीन, तो ये एक इतिहासकार थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुथंडू या तमिल नव वर्ष कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल को। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छठी रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नाडा का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ लोंगजाम को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर कुमार को। भुवनेश्वर कुमार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, तो वह कौन थे बलवीर सिंह जूनियर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह एक हॉकी खिलाड़ी थे। और बलवीर सिंह जूनियर जो है वो 1958 के एशियन गेम्स में सिल्वर पदक जीत चुके हैं। ठीक है, 1958 के एशियन गेम्स में सिल्वर पदक भी जीत चुके हैं बलवीर सिंह जूनियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर रिचर्ड हैंडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केन विलिंगसन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का लोक उपायुक्त नियुक्त किया है? लोकायुक्त नियुक्त किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सुरेश कुमार को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के किस संस्करण को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने मार्च 2021 में समाप्त तिमाही में 5,078 करोड़ रुपए का शुभ लाभ की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फोसिस ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा आंसर ए, भारत।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा अक्षय कुमार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनू सूद को, क्योंकि ये कोरोना काल में बहुत काम किए थे लोगों को घर वापसी करने में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने घोषित किया है अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी जो है संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट्स बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय बिजनेसमैन टाइकून एम ए यूसुफ अली को अपने देश का शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गुनित मोंगा नाइट्स ऑफ अवार्ड्स एंड लिटर सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस, जो कि फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये नागरिक सर्वोच्च सम्मान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिनेता से। सतीश कौल जो है महाभारत में इंद्र भगवान का भूमिका निभाए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच बाल्किन सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस और अमेरिका। फिलीपींस और अमेरिका के बीच बाल्किन सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा डार्क साइरन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत जो है सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इसमें क्या होगा, इस ऐप पे संस्कृत लैंग्वेज जो है वो सिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मैटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजन इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 अप्रैल को। CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सार्थक पहल शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जो सार्थक पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल का आयात करने का फैसला किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 36%।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने की अपनी रुचि प्रकट की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा विराट कोहली। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूती चंद। दूती चंद जो है एक एथलीट है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का स्थापना 1924 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मंगलौर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो किताब किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अच्युत सामंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई। हाल ही में भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी, जापान के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आशुतोष भारद्वाज। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसको दिया गया? आशुतोष भारद्वाज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोसा उस्मानी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसोवो। कोसोवो के राष्ट्रपति के रूप में जोसा उस्मानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहां बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार जो है ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद का कौन लॉन्च करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में कितनी % की कमी आई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 89%। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुहास कुलकर्णी का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम नरवणे किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जनजातीय सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा दोनों। हाल ही में किसने जनजातीय सहयोग अनामय का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा दोनों हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया? उसका नाम क्या था? चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू जो है पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कमेंटेटर है, ठीक है, चंद्रा नायडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम न करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया? ठीक है, 5 दिन काम करने का नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार जो है सप्ताह में अब 5 दिन काम करवाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु मध्य प्रदेश, जीवन शक्ति योजना मास्क महिला बनाएगी 11 रुपये में, ये योजना चलाया मध्य प्रदेश। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया है तो मध्य प्रदेश द्वारा। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर प्लांट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, सबसे तैरता हुआ सौर प्लांट, बड़ा सौर प्लांट।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, क्योंकि अभी कोरोना के चक्कर में ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एस रमन को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेथरा कुमन्ना को नियुक्त किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो नेथरा कुमान, ठीक है, याद रखिएगा। नेथरा कुमान जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेथरा कुमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया? ये पाकिस्तान, ये इसी लायक ही है, इसको पूरा का पूरा ब्लॉक ही कर देना चाहिए था पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में AAI के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संजीव कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया था, आपको सबको पता होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 19वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में आयु 3 साल की कटौती की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय साकित टीम ने मिस्र का काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोप्पल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया। दृष्टि जो है सटीक जानकारी देने के लिए एक पोर्टल है। बेरोजगार युवा के लिए हॉप योजना जो है ये शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो उत्तराखंड द्वारा। भारत का पहला लाइकेन पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। भारत का पहला लाइकेन पार्क है जो उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलर्ट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश को दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से अमेजोनिया 1 उपग्रह का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत कक्ष की स्थापना कहाँ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरिद्वार में। वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए हमें भी। और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा होगा। ये ऐसा अगर पढ़ना चाहते होंगे, वाकई अपना करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अच्छा लग रहा हो आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्व विभाग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी शॉ। स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? पृथ्वी शॉ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में SECI ने कहाँ 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ले। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर, ठीक है, भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन सी 12.5%। अच्छा क्वेश्चन है। IMF जो है 2021-22 में 12.5% रहने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पत्रकार। डॉक्टर फातिमा जकारिया जो थी वह एक पत्रकार थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो आपको पता होगा कि जेफ बेजोस है, जो अमेजन के सीईओ और मालिक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उषा राव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विकास फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित करने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा सरकार। अब हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? हरियाणा में। मेरा पानी मेरा विरासत योजना कौन चलाया? हरियाणा। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सारा एडम गेस को विप्रो का एमडी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेमेंट्स बैंक के बैलेंस की सीमा को कितने लाख कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 लाख रुपया कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत में। भारत में जो है ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी जो की गई थी 2021 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निर्देशक किसे नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मनोज सिन्हा जो है 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाम मिनचिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज का समझौता लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब सरकार द्वारा। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? जीन लिकुन। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। इसका स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका है और स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक का? तो डेविस मालपस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से रिटायर कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कानूनगो जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, जो अब रिटायर कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई। मुख्य अध्यक्ष शशिकांत दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई एसीयू का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सब्बीर खंडवाला को बीसीसीआई एसीयू का प्रमुख नियुक्त किया गया। अब बात है बीसीसीआई, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जैसा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई का प्रमुख कौन है? मुंबई। और बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ? तो दिसंबर 1928 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2020 में एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड अहो जो है 2020 का एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। और ये एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन जो होता है, एसीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। इस पुरस्कार को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह पुरस्कार गूगल इंक द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार में $1 मिलियन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 300वां डीजी बिड़ला पुरस्कार मिलेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुमन चक्रवर्ती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, VBI है। ठीक है। 30वां डीजी बिड़ला पुरस्कार किसे मिलेगा? तो सुमन चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का
बी ए पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर होगा ताशकंद में, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है इसका? तो उमर कैमरलो। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरकच ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल को। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 अप्रैल को 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी बालचंद्रन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो पी बालचंद्रन जो है मलयालम के लेखक थे, ठीक है। पी बालचंद्रन क्या थे? मलयालम के लेखक थे। अगला है, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन विकसित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रूस ने की है। अब रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस की राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और 20वां शंघाई सहयोग संगठन 2020 रूस में ही हुआ था। इंदिरा नेवी 9 युद्ध अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी? ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा बंधु योजना राजस्थान शुरू किया है। जन सूचना पोर्टल भी राजस्थान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला हाईटेक सुविधा से लैस किडनी डायलिसिस अस्पताल किस शहर में खोला गया, जिसे इलाज और खाना दोनों मुफ्त में दिया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में जो है एक हाईटेक सुविधा से लैस किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया, जिसमें दवाई, खाना, इलाज सभी कुछ मुफ्त में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर उमानु कुट्टी को स्वामी संगीत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैथरीन ओहारा को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री किसे दिया गया? अवार्ड किसे दिया? कैथरीन ओहारा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन सी एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना जो भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश है, इसका नंबर भी पूछ लिया जाता है कि एन.वी. रमन्ना हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कितने नंबर के? 48वें नंबर के, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप अप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टिस्का चोपड़ा। टिस्का चोपड़ा जो है व्हाट्सएप विथ मी नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है, और नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। और है कुछ, काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया गया, और गुड़ी पाड़वा महोत्सव भी मुंबई में मनाया गया। मुंबई उच्च न्यायालय का स्थापना 1882 में हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शिव भोजन योजना, स्मार्ट प्रोजेक्ट और महात्मा ज्योतिबा फुले योजना भी मुंबई में शुरू किया गया। विदेशी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र मंच है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए स्टार्ट किया गया है। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। हाल ही में फार्म मिनचिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री है? ऑप्शन बी वियतनाम। ये तीसरा बार आ चुका है।
अगला प्रश्न है वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी डॉलर। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्लिका श्रीनिवास को। अगला प्रश्न है हाल ही में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ट्रम्प लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है हाल ही में रामकरम वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गैबोन। गैबोन में भारत का राजदूत रामकरण वर्मा को नियुक्त किया है। गैबोन क्या है? तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है? लेब्रे। और मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $32 मिलियन की परियोजना की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को, और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश शुरू किया। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश शुरू किया। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली को। विराट कोहली को डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल पुरस्कार विजेता इशामु आकासाकी का निधन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में शशिकला का निधन हो गया, वह कौन थी शशिकला? ये शशिकला से नाम से लग रहा अभिनेत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन बी, नितिन गोखले। नितिन गोखले जो है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक लिखा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया है? एलजी, क्योंकि उनका कंपनी नहीं चल पाया, लॉस में जा रहा था, जिसकी वजह से बंद करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गृह मंत्री के ने भ्रष्टाचार के आरोप में के बाद इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र से संजय गांधी गुगमुला और नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी कानून को। आईआईटी दिल्ली क्या किया था? तो आधे घंटे में क्या, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा किसका कोर्स किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोन पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता प्रेस ने प्रमुख का निधन हो गया, वह कौन थी? तो राधे श्याम जो थी गीता प्रेस का प्रमुख था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान में। जैसे कि आपको बताए थे, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। राष्ट्रपति शासक मिर्जियोवे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है डसलिक, जो उत्तराखंड के चौबटिया जिला में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और रायतू बंधु योजना भी तेलंगाना में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पाल का विमोचन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सुपारी पाल पुस्तक का लेखक कौन है? शैलेंद्र जोशी। सुपारी पाल पुस्तक का विमोचन कौन किया? जो भी क्वेश्चन है, एम वेंकैया नायडू। इसका लेखक शैलेंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन कराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अबोली का विविधता विरासत स्थल घोषित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपए दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा का कुछ फैक्ट है, मिशन 0F शुरू उड़ीसा किया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल, गरिमा नामक नई योजना शुरू किया है, निर्माण कुसुम योजना, बलराम योजना, जल साथी कार्यक्रम, कालिया योजना, सुनेत्र योजना, बाली यात्रा उत्सव, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतोकोशिया टाइगर रिजर्व, नुआखाई महोत्सव, बहुदय यात्रा, ये सभी उड़ीसा में है या मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने की घोषणा की है, किस बैंक के साथ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ़ोन पे के साथ ICICI बैंक जो फास्टैग जारी किया है। फ़ोन पे की शुरुआत कब हुआ? तो दिसंबर 2015 में। इसका मुख्यालय बेंगलोर है और फ़ोन पे ऐप जो 11 भाषाओं में उपलब्ध है। और फ़ोन पे का संस्थापक कौन है? तो समीर निगम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तक निदेशालय की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, गंगटोक। तो ये था आज का वीडियो। आज का इस वीडियो का टारगेट है ओनली 100 लाइक्स, ठीक है, 100 लाइक्स हमारा टारगेट्स है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तब इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हो उस पर शेयर ज़रूर कर दें। ये मेरा आज का करेंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित ही आपको हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा रिवीजन वीडियो चल रहा है, सिर्फ पिछले 10 दिन का रहता है और ये बहुत ही अच्छा सेशन है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपका करेंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,